राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 83। जब तक संतों के हुक्म के मुआफिक कर्म नहीं करेगा मन निर्मल नहीं होगा, और जब तक सद्गुरु और शब्द की उपासना नहीं करेगा चित्त निश्चल नहीं होगा। जब यह 2 दर्जे भली प्रकार कमा लेगा तब ज्ञान का अधिकारी होगा। जब ज्ञान हुआ तब आवरण दूर हो जाएगा। आजकल के ज्ञानियों का यह हाल है कि उनको इस बात की खबर भी नहीं कि हमारा मन निर्मल और चित्त निश्चल हुआ है या नहीं। पोथियां पढ़कर ज्ञानी हो गए और जो जीव उनके पास जाता है उसको ज्ञान का उपदेश करते हैं। यह नहीं जानते कि इस कलयुग में कोई जीव ज्ञान का अधिकारी नहीं है। इससे मालूम हुआ कि वे अंधे हैं। आप 84 जावेंगे और जो उनके काबू में आवेगा उसको भी ले जावेंगे। जिसको 84 से बचना होवे वह संतों का वचन माने और अपनी नरदेही को सफल करे, क्योंकि मुश्किल से हाथ आई है। इसको वृथा नहीं खोना चाहिए, और जो नहीं माने तो इख्तियार है। वचन 84। बगैर संत सदगुरु वक्त के कुछ हासिल नहीं होगा। जब यह सदगुरु वक्त की सेवा करे और उनको प्रसन्न करे तब कुछ हासिल होगा। और जो नाम को यह चाहता है चाहे जिस कदर मेहनत करे पर हासिल नहीं होगा। जब सदगुरु प्रसन्न होंगे तब नाम मिलेगा। वचन 85। जैसे आग पर कांच नहीं ठहरता है, इसी तरह से यह नरदेही भी संसार के भोगों की आग में दिन रात पिघलती जाती है। बड़भागी वह जीव हैं जिनको सद्गुरु पूरे मिल गए और उनकी संगत में अपना तन मन धन खर्च कर रहे हैं। वचन 86। साध के संग से पाव घड़ी में कोट जन्म के पाप कट जाते हैं, पर होवे साध पूरा। पहले तो सच्चा साध मिलना मुश्किल है, और जो साध भी सच्चा भाग से मिला तो संग नहीं किया जाता। जब तक संग नहीं होगा प्रतीत नहीं आवेगी, और जो प्रतीत नहीं आई तो फिर प्रेम कहाँ से आवेगा। और जब यह 2 बातें नहीं तो फिर दया कैसे आवेगी। और जो साथ सद्गुरु की दया नहीं प्राप्त हुई तो फिर कार्य भी पूरा नहीं होगा। इससे मुख्य संग है। जो एक जन्म इसका सद्गुरु के खोज में गुजर जावे तो कुछ नुकसान नहीं है, बल्कि बहुत फायदा है, क्योंकि नरदेही का भागी हो गया और तीर्थ व्रत मूर्ति पूजा चेटक नाटक सिद्धि शक्ति नेम आचार कर्म कांड ब्रह्म ज्ञान के झगड़ों में पड़ गया तो नरदेही भी हाथ से गई और 84 के दुख फिर भुगतने पड़े। क्योंकि जब ब्रह्मा विष्णु महादेव और 33 कोटि देवता जिनका यह पसारा फैलाया हुआ है सब जन्म मरण में पड़े हैं, तो जीव जो कि असमर्थ है कैसे बच सकता है। पर जो कहीं भाग से सद्गुरु पूरे मिल जावें तो यह सब जिनका नाम ऊपर लिखा गया है जन्म मरण में पड़े रहेंगे, पर वह जीव अपने निज स्थान को सद्गुरु की मेहर से पा जावेगा। जो इस वचन की प्रतीत नहीं है तो संतों के वचन की गवाही ले लो, और जो न इस वचन की प्रतीत है और न संतों के वचन पर निश्चय है तो 84 का रास्ता खुला हुआ है, चले जाओ। प्रेम पत्र राधा स्वामी 5वां भाग सिलसिला वचन 7वां। तीसरा भाग अपने निज आपे यानी निज रूप के साथ बर्ताव। मालूम हुए कि निज आपा जीव का सूरत यानी रूह है, और उसकी बैठक पिंड के नाके पर तीनों शरीर स्थूल सूक्ष्म और कारण
और तीनों अवस्थाओं के परे है। ये आपा कुल मालिक की अंश सच्चित आनंद स्वरूप है और असल में सदा निर्लेप और निर्बंध रहता है, पर मन और इंद्रिय और देहियों और पदार्थों का संग करके इसका रुख बाहर और नीचे की तरफ मुड़ गया है और इस सबब से दुख सुख भोगता है। जो कोई कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और उनके निज धाम का भेद देकर अपने निज आपे यानी सूरत को जो उनकी अंश है संतों की जुगत लेकर निज घर की तरफ चढ़ावेगा, वही देहियों के बंधन से छूटता जावेगा और उसी का रुख जो औंधा हो रहा है सीधा होकर ऊंचे देश की तरफ को बदल जावेगा और रफ्ता रफ्ता एक दिन निज धाम में पहुंचकर बासा पावेगा और देहियों के बंधन और दुख सुख और जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा हो जावेगा। और जो इस तरह की कार्रवाई नहीं की जावेगी, यानी मन और सूरत का झुकाव और फंसाव संसार और उसके पदार्थों ही में रहा आवेगा, तो सूरत हमेशा ऊंच नीच देही के बंधन में गिरफ्तार रहकर दुख सुख और जन्म मरण के चक्कर में पड़ी रहेगी। ये निहायत दर्जे का जुल्म अपने आपे पर है कि जो उसको देहियों के बंधन और दुख सुख के भोग से बचाया और छुड़ाया न जावे। और ऐसे ही शख्स आत्मघाती कहलाते हैं, क्योंकि जो उम्र भर संसारी करतूत वास्ते प्राप्ति धन और भोग विलास के करते रहे और उसी की जबर वासना चित्त में रही और अपने सच्चे मालिक और निज घर का भेद न जाना, तो संसारी वासना और स्वाभाविक संसारी करतूत के मुआफिक बारंबार देह धरकर अपनी करनी का फल दुख सुख भोगना पड़ेगा। और ये बड़ा भारी अपराध अपनी सूरत के निस्बत किया जावेगा कि वो बजाय अपने ऊंचे देश की तरफ चलने के नीचे के माया देश में गिरफ्तार रही आवेगी और देहियों के साथ जन्म मरण का दुख सुख भोगती रहेगी। चौथा भाग, अपने मन और देह रूप आपे के साथ बर्ताव। देह रूप आपा मतलब मन से है, जो कि कुटुंब परिवार और अनेक तरह के भोगों और पदार्थों और माल और असबाब में अपना बंधन ठान कर उनके हानि लाभ में दुख सुख सहता है। इस दुख सुख की दो किस्में हैं, एक असली यानी जो अपने देह और माल से ताल्लुक रखता है, और दूसरा मानन का कि जो दूसरे से ताल्लुक रखता है और बसबब मोहब्बत के अपने को भी उसका असर पहुंचता है। असल में दोनों किस्म के दुख सुख बसबब तवज्जह अपने मन की पैदा होते हैं, यानी जो अपने मन की धार किसी शख्स या किसी चीज में शौक और मोहब्बत के साथ आवे जावे तो उससे बंधन पैदा होता है और उस शख्स या चीज की हालत बदलने में उसका असर इस शख्स के मन पर भी पहुंचता है। जब वही धार कोई वजह से उस शख्स या चीज से दुखी या नाराज या नफरत खाकर हट जावे तो उस शख्स की हालत बदलने में यानी उस पर दुख सुख का चक्कर आने के वक्त इस शख्स के मन पर कोई असर नहीं पहुंचता। इससे साफ जाहिर है कि ये दुख सुख का असर सिर्फ मन की धार के ताल्लुक यानी आमद रफ्त के सबब से है, इसी को बंधन कहते हैं। और ये असर जो पैदा होता है सिर्फ मानन है, यानी जो उस शख्स या चीज में प्यार है तो उसकी हालत बदलने पर असर होगा, और जो प्यार या ताल्लुक नहीं है यानी आमद रफ्त धार की बंद है तो कोई असर नहीं होगा। अब गौर करो कि जिस कदर जीवों और चीजों में जिस किसी के मन का बंधन है उसी कदर उसका मन उनके सबब से दुख या सुख का असर सहता रहेगा, और जितना जिसका मन सिमट कर अपने अंतर में ऊंचे देश की तरफ लगता है और दुनिया में दूसरे जीवों और चीजों में तवज्जह उसकी बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है,
तो उसको उसी कदर रस अंतर में आवेगा और दुनिया का दुख सुख उसको बहुत कम बल्कि बिल्कुल नहीं व्यापेगा। असल में दुनिया के दुख सुख की जड़ बहुत कमजोर है, यानी उसका असर सिर्फ आंख के स्थान पर बैठते वक्त होता है और यहां से जरा सरकने पर उसका जरा भी असर नहीं रहता, बल्कि उस शख्स और चीज की जिसके सबब से दुख सुख का चक्कर आया सुध भी नहीं रहती कि कौन है और अपना है या बेगाना। और ऐसे ही जिस किसी से अपना मन हट जावे उसके दुख सुख का भी असर बिल्कुल नहीं होता। इस वजह से संतों ने संसार के दुख सुख को भ्रम कहा है, यानी इस शख्स की नाकिस समझ से पैदा होता है और जब हकीकत मालूम हो गई तब वो आप ही आप जाता रहता है। परमार्थी शख्स को मुनासिब है कि जहां तक मुमकिन होवे अपने मन को किसी शख्स या चीज में ज्यादा न बांधे और प्रीत लगाते वक्त भी अपने मन में समझ ले कि इस बंधन से दुख सुख का थोड़ा बहुत असर सहना पड़ेगा। सो जब ऐसा चक्कर आवे उस वक्त उस शख्स की जिस कदर मदद या सहायता हो सके कर देवे और फिर अपने मन को चरणों में लगाकर न्यारा कर लेवे, ताकि उसमें दुख सुख का ज्यादा असर ठहरने या धंसने न पावे और मालिक की मौज का ख्याल करके उसी का आसरा और भरोसा रखे कि जो कुछ होगा वही मुनासिब और मसलहत से खाली नहीं होगा। कुल जीवों को अपने मन के निर्बंध रखने की जहां तक मुमकिन हुए कोशिश रखना चाहिए, क्योंकि बंधन से दुख सुख पैदा होता है और ये दुख सुख परमार्थिक कार्रवाई में बहुत विघ्न डालता है और संसारी ऐश और मजे को भी कड़वा और फीका कर देता है और परमार्थ में भी चित्त को विकल और गदला रखता है। जो कोई ऐसा नहीं करता, यानी अपने मन की संभाल नहीं रखता और जल्दी हर एक शख्स या चीज में बंध जाता है, तो वो ऊपरी दुख सुख के झटके बहुत सहता है और फिजूल और बेफायदा अपने मन को खटाई में डालता है। राधा स्वामी 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 राधा स्वामी
स्वामी राधा 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 स्वामी राधा